तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो उस टॉपिक में है जो कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर जो हाफ फ्लाइट मोड आता है और सैमसंग में सीजी बोर्ड डालने के बाद नेटवर्क नहीं आते। और एक फ़ोन है सैमसंग का A23, जो A23 फ़ोन है उसमें मोस्ट ट्रेंडिंग फॉल्ट ये आ रहा है कि उसमें नेटवर्क के गायब हो जा रहे हैं, हाफ फ्लाइट मोड और प्लस में हमारा ये रेडियो ऑफ। ठीक है, अब बोलोगे रेडियो ऑफ क्या है? रेडियो ऑफ अभी मैं थोड़ी देर से मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो मेरा ये सीपीयू है, ठीक है, ये हमारा सीपीयू है और सीपीयू के साथ में थोड़ा समझना अच्छे से। मान लो ये नेटवर्क आईसियाँ हैं, एक आईसी मेरी इधर लगी है, इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। एक नेटवर्क आईसी मेरी इधर लगी है और एक नेटवर्क आईसी मेरी इधर लगी है और एक नेटवर्क आईसी मेरी इधर लगी है और एक नेटवर्क आईसी मेरी छोटी सी इधर लगी है और एक नेटवर्क आईसी हमारी इधर लगी है। कहने का मतलब मेरा यह है कि मान लो ये सभी मेरी क्या है, नेटवर्क आईसी, ठीक है, और ये छोटी आईसी मान लगी है, ये मान लो ये सब बोर्ड में लगी है। ये छोटी आईसी किस में लगी है? हमारी सब बोर्ड में, ये लगी है सब बोर्ड में, सॉरी, हाँ, ये लगी हमारी, अरे अब हो गया, ये आपके लगी है सब बोर्ड में, SUB सब बोर्ड, ठीक है। तो होता क्या है, लोग मार्केट से लोग नई सब बोर्ड लाते हैं। या एक समस्या और आती है, क्या हमारी समस्या आती है कि जैसे लोग सैमसंग के कुछ फ़ोन होते हैं तो लोग उसमें क्या करते हैं, चार्जिंग पिन बदलते हैं तो उसमें हाफ फ्लाइट मोड का ऑप्शन आ जाता है। तो हाफ फ्लाइट मोड मतलब है क्या? देखो, कई कंपनियां अलग अलग तरीके से जो समस्याएं लिखते हैं, तो इसमें सैमसंग में लोग अधिकतर आएगा रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आएगी और रेडियो ऑफ ऑफ हो गया आपका, और रेडियो ऑफ होने के बाद आपका हाफ फ्लाइट मोड। हाफ फ्लाइट मोड मतलब रेडियो ऑफ, रेडियो ऑफ मतलब जो अपना नेटवर्क सेक्शन होता है वो RF सेक्शन मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी सेक्शन होता है। तो RF सेक्शन, रेडियो ऑफ का मतलब पूरा RF सेक्शन हमारा बंद पड़ा है। वो किस लिए बंद पड़ा है? देखो, ये है सबका माई बाप CPU। तो CPU करता क्या है, CPU को प्रत्येक आईसी से बात करने के लिए दो लाइन होती हैं, एक होती है SDA और SCL। अगर इसी लाइन को हमने क्या नेटवर्क आईसी में देना, RF आईसी में देना है, तो उसका नाम हो जाएगा RFFE SCA RFFE SDA। तो कहने का मतलब मेरा यह है, तो CPU करता क्या है, कैसे बात करता है, तो एक ही लाइन सारी लाइनों में जाता है। समझना मेरी बात को। मान लो ये वाली आईसी है, ये आपकी है क्लॉक की लाइन, तो ये लाइन हमारी इस आईसी में भी जाएगा, ये लाइन हमारी इसमें भी जाएगा, यही लाइन हमारी इसमें भी जाएगी, और यही क्लॉक की लाइन हमारी इस वाली आईसी में जाएगी, और यही क्लॉक लाइन हमारी इस वाले में आ जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? और यही क्लॉक लाइन हमारी इस वाले आईसी में भी जाएगा। समझ मेरे कहने का मतलब? तो जब सीपीयू को जब बात करना होता है तो सीपीयू सबसे पहले भेजता है क्लॉक, फिर आईसियाँ जो होती हैं हमारी, फिर वो क्या भेजेंगी, डेटा कि आई एम प्रेजेंट। सीपीयू सबसे पहले जब भी हमारा फ़ोन चालू होता है तो सीपीयू जितनी आईसियाँ होती हैं उनसे प्रेजेंट ही लेता है। तो इसमें इसको क्लॉक भेजेगा, जब इसको क्लॉक पहुंच जाएगी तो ये क्या करेगा, एक क्लॉक सिग्नल पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ से एक क्लॉक सिग्नल पहुंचा दिया, तो ये भी अपनी सभी आईसीयू में जुड़ी होगी आपकी क्लॉक। तो यही क्लॉक हमारी इस वाली बॉल से जुड़ी होगी, यही क्लॉक हमारी इससे भी जुड़ी होगी, और यही क्लॉक हमारी इससे भी जुड़ी होगी, और यही क्लॉक हमारी इस वाली आईसी भी जुड़ी होगी। मेरी बात तो अगर समझ रहे हो, देखो, सीपीयू एक ही टाइम में सबको आवाज लगाएगा, फिर सारी आईसियाँ, इसका एड्रेस अलग है। जैसे इस आईसी का एड्रेस है हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका एड्रेस कुछ इस तरीके से है 0x5B, इसका एड्रेस है 0x3B, तो इसका एड्रेस है 0x4B, और इसका एड्रेस है 0x3B,
और इसका एड्रेस हो गया 0x1b, और इसका एड्रेस हो गया 0x1b, सॉरी 0x11। तो मैंने सभी आईसीयू का एड्रेस लिख दिया। तो ये आवाज लगाएगा तो ये सारी आईसी क्या होगी, अपने अपने एड्रेसेस पहुंचाएंगे इसके पास, सीपीयू के पास। तब सीपीयू हमारा क्या होगा, इन एड्रेस को अगर पहुंच, ये सारे एड्रेस यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे, तभी जैसे मान लो आप घर पे हो, ये सभी क्या है अभी घर पे हैं, तो ये क्या होंगे, अपने अपने यहाँ प्रेजेंट लगाने यहाँ जाएंगे। अगर जब तक इनका ये वाला 0x1 नहीं आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमारी जो नेटवर्क आईसियाँ लगी हैं पूरी, तो नेटवर्क आईसी में होता क्या है कि सबसे प्रेजेंट ही मांगता है। अगर कभी भी इन सारी आईसीओ में अगर ये वाला एड्रेस हमारा यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, मान लो ये सभी पहुंच गए या 0x5b का एड्रेस नहीं पहुंचा, अब ये क्यों नहीं पहुंचा उसका भी रीजन समझना आप। अब ये हमारा इसलिए नहीं पहुंचा, मान लो ये देखो, ये आईसी जब जिंदा होगी तभी एड्रेस पहुंचेगा, या अगर यहाँ ये लाइन हमारी कट जाए तो भी प्रॉब्लम आएगी, या क्लॉक लाइन या डेटा लाइन, समझे मेरी बात को कहना। इन दोनों लाइन में से अगर कोई लाइन हमारी ओपन पड़ी है, या फिर ये आईसी खुद ब खुद खराब पड़ी है, या फिर ये आईसी हमारी क्या होगी, निकल के फेंक गई मदरबोर्ड से, तो ये सीपीयू तो सबको प्रेजेंट के लिए पूछेगा। कोई अगर मान लो इसने जवाब नहीं दिया तो पूरा नेटवर्क सेक्शन सीपीयू बंद कर देता है। उस कंडीशन में आपका नेटवर्क कभी नहीं आएगा। जब आप सिम ट्री लगाओगे और नेटवर्क सर्च करोगे, तो सर्च जैसे ही करोगे वहां फील्ड मार देगा, सर्च होगा ही नहीं। और या तो फिर क्या मोड ऑप्शन आएगा आपका, हाफ फ्लाइट मोड, दो ऑप्शन आएंगे। तो हमारे पास एक सैमसंग A23 से तीन फोन आए हैं। कितने आए हैं मेरे पास, 3 फोन। तो 3 फोन है, मैं आपको एक बताऊंगा, सब में प्रॉब्लम सेम ही रहती है। तो उसमें हुआ क्या है कि उसमें मैं आपको बताता हूं, उसमें मेन सिस्टम है कि उसके जो मदरबोर्ड, ये देखो, अब ये वाली मान लो, देखो यहां से समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। तो उसमें है क्या, फॉल्ट क्या है, ये हमारा मेन बोर्ड है और ये आपका क्या है, सब बोर्ड है, ठीक है। अब सब बोर्ड में मान लीजिए यहां पे क्या लगी है हमारी, ट्यूनर आईसी। कौन सी लगी आईसी, एक ट्यूनर आईसी इधर लगी है, एक ट्यूनर आईसी इधर लगी है। और जब भी सब बोर्ड को कनेक्ट करना होता है, आप भी जानते हो, सब बोर्ड को जब हम कनेक्ट करते हैं तो किसके माध्यम से कनेक्ट करते हैं, एक बेल्ट के माध्यम से, ठीक है। अब ये बेल्ट के माध्यम से जब कनेक्ट होगा तो अब ये जो नीचे जो नेटवर्क आईसी लगी हैं, इन आईसीओ से हमारा क्या जाएगा, ये लाइन जाएंगी पूरी। तो मान लो हमारा महाराज लगे हैं हमारे इधर पे, सीपीयू महाराज हमारे इधर पे लगे हैं। अब सीपीयू को प्रेजेंट ही देंगे नहीं ये दोनों आईसी। अब जब तक ये सीपीयू को प्रेजेंट ही नहीं देखेंगे तो पहले जाएगी क्लॉक, तो क्लॉक की वायर मैं रेड से कर दे रहा हूं ताकि आपको जल्दी, तो क्लॉक की वायर हमारी इधर चली गई और यही क्लॉक हमारी कहाँ चली जाएगी, इस आईसी में। फिर ये आईसी क्या भेजेगा, डेटा भेजेगा। अब डेटा के लिए मैंने थोड़ा वायर अलग यूज कर दिया। अब ये डेटा कहाँ जाएगा हमारा, इस आईसी से होके इसमें भी कनेक्ट रहेगा और आपका इस आईसी में भी जाएगा। मेरी क्या बात को समझे, कहने का मतलब। अब आपकी यहाँ पे लगी है आपकी चार्जिंग पिन, समझना मेरी बात, यहाँ लगी आपकी चार्जिंग पिन, आपने हीट मारी और ये सैमसंग का बोर्ड है। सैमसंग के बोर्ड में आपने देखा होगा आईसी के ऊपर व्हाइट पेस्ट लगा रहता है और हीट मारते हो वो पिघल जाता है तो आईसी ऊपर उठ जाती है। जब आईसी ऊपर उठ गई मतलब आईसी का कनेक्शन खत्म। जब आईसी का कनेक्शन खत्म हो गया तो ये क्या करेगा आईसी को, ये अब ये तो क्लॉक भेजेगा, मगर जब क्लॉक भेजता है आईसी को पहले क्लॉक जाएगी, फिर क्लॉक से में होते हुए डेटा उसको भेजेगा। अब आप आईसी नहीं है तो क्लॉक तो चली जाएगी मगर डेटा तो बन के आएगा नहीं सीपीयू के पास। जब सीपीयू को प्रेजेंट ही नहीं लगेगी तो हमारा रेडियो ऑफ हो जाएगा या आपको हाई फ्लाइट मोड का ऑप्शन आएगा। 2 ऑप्शन आएंगे। अब आपको ये फोन रिपेयर कैसे करना है, तो सीपीयू की जितने भी डेटा क्लॉक की लाइन होती हैं उनका नाम क्या होता है, डेटा क्लॉक की लाइन यहाँ पे ये उस लाइन का नाम ये होता है, आप देखिए थोड़ा, आर एफ एफ ई, रेडियो फ्रिक्वेंसी की SCL और RFFE SDA। मतलब एक लाइन हमारी डेटा की होती है, एक लाइन क्लॉक की होती है। अब जब अगर आपको पहचानना कैसे है
रीडिंग के हिसाब से कैसे पहचानोगे कि ये हमारी आईसी तक क्लॉक पहुंच रही है कि नहीं? समझना मेरी बात को। अगर दो लाइन आपको अलग से दिख जाएंगी डेटा क्लॉक की, या तो आईसी की डेटा शीट निकालोगे, आपको बाहर से भी देखने को मिल जाती है। मान लो ये हमारी कौन सी लाइन, हमारी क्लॉक की, और ये लाइन हमारी कौन सी है, डेटा की। अगर इसमें हमारी रीडिंग 450 आ रही है तो इसमें अंतर होना चाहिए 475, मतलब 25 का अंतर हो सकता है, या हमारा थोड़ा मोड़ा अंतर हो सकता है। अंतर कभी ऐसा नहीं मिलना चाहिए। पता चला इसमें अंतर है हमारा कितना, इसमें आ रहा है 500 और इसमें आ रहा है हमारा 700। अगर ऐसा अंतर मिलेगा तो आपका समस्या में है, ये दोनों लाइनें समस्या में है। या तो ये दोनों लाइन हमारी सीपीयू से ओपन पड़ी है, या तो ऊपर से नीचे तक हमारी लाइन यहां से कनेक्टेड नहीं है, या तो फिर इस आईसी की रीडिंग दे रहा है। मेरे बात को समझना आप ध्यान से। तो ये जो दो पॉइंट जहां पे आईसी लगेगी, उन पॉइंटों पे रीडिंग आएगी, तो इस आईसी की रीडिंग हो सकता आ रही हो, अगर है कि नहीं, या तो खुद ही आईसी खराब पड़ी हो। तीन कंडीशन हो सकती है। पहला, अगर रीडिंग में हमें डिफरेंट मिले तो हम ये समझेंगे कि इस आईसी में क्या प्रॉब्लम है, या तो ये इसकी खुद की रीडिंग है, या तो कोई एक लाइन हमारी ब्रेक हो गई। समझना मेरी बात को। जैसे मान लो इस लाइन में 700 रीडिंग है, इसमें 500, तो चलो हम 500 को सही मानोगे, 700 को गलत मानोगे। मेरी बात को समझना। अब 700 को गलत मानना है तो अब क्या करोगे आप, यहां पे से टच करोगे, पहले यहां पे बीप चेक करोगे, यहां मदरबोर्ड पे कनेक्टर लगेगा। अगर यहां पे बीप आएगी आपकी, तो इस कनेक्टर की जो बेल्ट है वहां पे चेक करोगे। फिर बेल्ट पे अगर रीडिंग नहीं आ रही तो फिर ऊपर चेक करोगे, तो ऊपर रीडिंग नहीं आ रही तो फिर सीपीयू के पास चेक करोगे। मतलब समझे मेरे कहने का मतलब। हम स्टेप वाइज, हम इसको लाइव आपके प्रैक्टिकल इसमें दिखाएंगे, एलसीडी में। आपको एलसीडी में देखना है और प्रैक्टिकल पूरा हम समझाएंगे। तो चलिए, जब तक मैं इसको कैमरे को घुमा दूंगा अपने हिसाब से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं इस कैमरे को अपने छोटी स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा मदरबोर्ड। तो इस मोबाइल में आप कुछ ऐसा है कि ये जो हमारे पास फ़ोन आया है, देखो एक फ़ोन ये पड़ा है और एक फ़ोन मेरे पास ये पड़ा है, दो फ़ोन पड़े हैं, ठीक है। और ये देखो अभी बिल्कुल इनमें काम नहीं हुआ है, बिल्कुल एकदम ओके फ़ोन है, ठीक है। तो इस सैमसंग ये इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, तो ये यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है क्या, साइड में थोड़ी सी दिख रही है क्या? चलिए, जब तक मैं इसमें मल्टीमीटर लगा दे रहा हूँ। अगर इसमें आप लोगों को मल्टीमीटर साइड्स में देखते जाना है, ताकि आपको उसमें थोड़ी क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इसका मल्टीमीटर यहाँ पे वायर देना, थोड़ा इसकी वायर कहाँ लगी है, अच्छा ये वाली, सॉरी मिल गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी मैं आपको साइड में जो आपको मल्टीमीटर दिख जाएगा, तो दोनों चीज़ साथ में देखेंगे तो जल्दी आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि पहले इसको आपको बड़ी स्क्रीन में दिखाऊं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, चलो इसी में ऐसी दिखाते हैं, अभी ऐसी दिखाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो मैं पीसी में कनेक्ट कर लूँगा मल्टीमीटर को, एलसीडी स्क्रीन को ओपन कर। दिख रहा है आपको साइड में दिख रहा है यहाँ पास, ठीक है, दोनों दिख रहे हैं क्लियर। अब देखिए आप, तो ये हमारे पास फ़ोन है, ये जो फ़ोन है सैमसंग A23, ये बिल्कुल भी छिड़ा नहीं है, इसमें किसी ने रिपेयर नहीं करी है, मार्केट से आया है घूमकर। तो अगर फ्रेश फ़ोन आता है तो फ़ोन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में लोग करते क्या है, सील निकालने तक के उनको पता नहीं है, ऐसे वैसे मोबाइल रिपेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले आपको हम दिखा दें इसमें प्रॉब्लम आखिरकार है क्या। तो ये देखो, ये हमारी इसमें सिम है, ये सिम मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। सिम लगाने के बाद मैं इसको चालू करूँगा। अभी चालू करने के बाद पहले इसकी प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा। दिख रहा है ना डायोड मोड, ठीक है। तो पहले मैं इसको बटन से अच्छे से चालू कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसको चालू कर लिया, तो इसमें नो सर्विस आ रहा है, इसमें कोई सर्विस ही नहीं है। तो देखो, अगर आपको डायग्राम का नॉलेज है, मोबाइल रिपेयरिंग का आपने कहीं इंस्टीट्यूट से सीखा है, तो ज़रूर आपको दिमाग थोड़ा चलेगा। अगर आप घर में बैठे बैठे आप सोचोगे मैं ये वीडियो देख के डायरेक्ट
मेरी वीडियो देख के आप ज्ञान तो मिलेगा, मैं तो पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। चलिए अभी देखो ये चालू हो रहा है फ़ोन, इसमें हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा हो, ये सिम इसमें लगी हुई है, तो यहाँ पे देखिए नो सर्विस आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? क्या आ रहा है? नो सर्विस आ रहा है। अच्छा इसकी बंद हो गई, चलिए अब इसमें फिर टच करना पड़ेगा। तो चलिए दोबारा से दिखाते हैं आपको, अगर कैमरे में आपको मैं दिखा पाऊँ तो कैमरे में भी दिखा दे रहा हूँ। देखो अगर मैं इसकी देखो यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कैमरे में, देखो आपको यहाँ पे नो सर्विस दिख रहा है, ऊपर देखो नो सर्विस दिख रहा है, ठीक है। तो इस फ़ोन में अभी क्या है, हमारी नो सर्विस। अब नो सर्विस है, अब इसको इसमें होता, इसमें है क्या फ़ोन में प्रॉब्लम, ये बहुत सारे फ़ोन में बना चुका हूँ, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊँ और समझाऊँ। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, ये जो मदरबोर्ड है इसमें इसमें देखो प्रॉब्लम कहाँ से रहती है, इस मॉडल में प्रॉब्लम रहती है इस RFIC से। ये RFF ट्यूनर है ना, ट्यूनर मतलब जो नेटवर्क को पकड़ के खींच के ले ऊपर तक ले जाता है और ऊपर से नेटवर्क खींच के बाहर फेंकता है, तो ये IC ट्यून करने का काम करता है। तो अभी इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम रीडिंग लेंगे इन दोनों पिनों में, ये देख रहे हैं डेटा क्लॉक की पिन, तो डेटा क्लॉक की पिन आपको ढूंढना है और उसमें रीडिंग लेना है। तो बैटरी निकाल दूंगा और डायोड मोड में मल्टीमीटर है दिख ही रहा होगा। तो रेड प्रूफ मैं ग्राउंड में करूंगा और ब्लैक से मैं चेक करूंगा। तो अभी देखो कैमरा में क्लियर दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो अभी मैं ये दोनों लाइन, या तो ये डेटा की लाइन है क्लॉक की, दोनों में से एक लाइन होगी। तो आपकी इस वाली ऊपर वाली पिन पे हमारी रीडिंग कितनी है, तकरीबन 501, और हमारी सेम रीडिंग होना चाहिए, तकरीबन 501 है तो 510 20 30 चल सकता है, और ज़्यादा रीडिंग आ गई तो हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो इसमें देखो हमारी कितनी रीडिंग आ रही है, 780। तो देख सकते हैं आप दोनों में रीडिंग हमारी डिफरेंट है। डेटा की कभी भी लाइन हो, आपने अगर डिस्प्ले लाइट भी बनाया हो ग्राफिक, तो ग्राफिक की जितनी डेटा की लाइन है तो तकरीबन सेम रीडिंग आती है। तो जो CPU से आने वाली लाइन होती है तकरीबन सेम रीडिंग दोनों में होती है। तो इन दोनों लाइन में प्रॉब्लम है। तो अभी हमें ये पता करना होगा पहले कि ये वाली लाइन में दोनों में से कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है। तो हो सकता है इस आईसी की रीडिंग हो, या ऊपर से नीचे रीडिंग ना आ रही हो, दोनों कंडीशन में एक हो सकता है। तो है ना, तो ऊपर से ही गलत रीडिंग आ रही हो, तो हमें दोनों को वेरीफाई करने के लिए हम इस पत्ते को निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से रीडिंग होते हुए इस पत्ते से निकलते हुए यहाँ तक आ रही है। अब हम जब यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया, अब इसको निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से दोबारा से फिर से रीडिंग लेंगे। तो ये देखो इस वाली पिन पे देखो कितनी रीडिंग आ रही है, तो यहाँ वाली जो पिन है इसमें रीडिंग आ रही थी कितनी, वही 503 आ रही है। इसमें कितनी पिन रीडिंग आ रही है, 780। मतलब जो रीडिंग आ रही थी हमारी इसकी, तो हो सकता है ये लाइन हमारी ब्रेक पड़ी हो, दोनों में से कोई ना एक। तो हमें ये लाइन पता करना है कि यहाँ पे कहाँ पास है। तो यहाँ से पता करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बीप मोड में लेना पड़ेगा। किस मोड में लेना पड़ेगा, बीप मोड में। तो मैं अभी मल्टीमीटर को बीप मोड में ले जा रहा हूँ, ये डायोड मोड, ये फेराड मोड, ये ओम्स मोड, ये हमारा बीप मोड। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, पहले एक पिन में टच करूँगा और ये सब में टच करूँगा। यहाँ पे नीचे देखो मैंने इसमें सब में टच कर रहा हूँ, कोई बीप आ रही क्या, नहीं आ रही। अब मैं यहाँ से टच करूँगा इस तरफ से इसको, तो देखो मैं टच करते जा रहा हूँ। तो यहाँ जब भी बीप बज जाए, मतलब ये देखो पहली पिन हमारी इसमें बीप दी, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड वाली चेक करेंगे, फिर ऊपर से चेक करेंगे हम। ये बीप बजी थी यहाँ पे, ये नहीं ये वाली, ये इसकी सेकंड वाली पिन हमारी क्या है, बीप दे रही है। कहने का मतलब ये दोनों पिन हमारी क्या है, बीप बज रही है, मतलब यहाँ दोनों पे हमारी रीडिंग आना चाहिए। और ये वाला देखो, इसका ये फर्स्ट और सेकंड और इसका फर्स्ट दोनों आपस में टच होते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग आना चाहिए दोनों में हमारा। देखो पत्ता भी ऊपर से हमारा निकला हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए तो हम क्या करेंगे, इस मदरबोर्ड में यहाँ ग्राउंड में टच करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट और सेकंड में रीडिंग लेंगे। तो पहली वाली क्लॉक के डेटा दो में से एक हो सकती है, तो इसको हमें डायोड मोड में ले जाना पड़ेगा। चलिए डायोड मोड में ले जाते हैं, ठीक है, ये डायोड मोड में आ गया। अब हम इसमें रीडिंग लेंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट में हमारी रीडिंग आ रही है कि नहीं,
तो हमारी ये फर्स्ट में रीडिंग आ रही है, नहीं आ रही, और सेकंड में रीडिंग नहीं आ रही। अच्छा, दोनों में रीडिंग नहीं आ रही, इसलिए हमारी दोनों में आईसी की रीडिंग दिख रही थी। अब हमें ये पता करना होगा कि ये लाइन ऊपर से कहाँ कनेक्टेड है। मेन समस्या ये है ना हमारा। तो हमें इसको पता करना है कि ये वाली लाइन जो है ऊपर कहाँ कनेक्टेड है। हो सकता है सीपीयू से रीडिंग ना आ रही, ऊपर से नीचे रीडिंग ना आ रही हो। तो अब इसको पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम इसमें इस तरीके से इसको रख देंगे मदरबोर्ड को। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो अभी मैं इसमें किसी एक में टच कर, थोड़ा टेप दो थोड़ा सा मुझे, ताकि चेक करने में मुझे आसानी हो। टेप दो थोड़ा मुझे। ठीक है, तो अब मैं टेप लगा के इनको रख दूंगा तो थोड़ा चेक करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो अभी हम इसमें यहाँ पास टेप लगा दे रहे हैं क्योंकि ये हिलेगा नहीं। तो अब मैं इनमें टच करूँगा और इनमें टच करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ऐसे टच कर रहा हूँ। क्या कोई बीप बजी? क्या नहीं बजी? तो ये डायोड मोड में, बीप मोड में जल्दी रीडिंग बजती है। जब भी बीप चेक करना हो तो बीप मोड में ले जाना पड़ेगा आपको। तो अभी देखो मैं दोनों में टच कर रहा हूँ, कोई बीप नहीं बज रही। अब मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो भी बीप नहीं बज रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे टच करूँगा, ये यहाँ पास। ठीक है, टच कर लिया। अब मैं यहाँ पे टच करूँ, कोई रीडिंग नहीं है। और मैं यहाँ शुरू से ऐसे टच करते जाऊँ, यहाँ 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 यहाँ। कहने का मतलब मेरा यह है कि हमने इस पत्ता से यहाँ तक की कंटिन्यूटी भी नहीं है। तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की किस लाइन पे हमारी कनेक्टिविटी है। अब तो हम प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं। तो अब हम उसमें करेंगे क्या, पहले देखते हैं कुछ हम। तो ऐसे आपको कुछ आइडिया नहीं पता चलेगा कौन सी लाइन हमारी कहाँ से गई है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको एक मदरबोर्ड, एक तो आपको लेना है दूसरा फोल्डर। उस फोल्डर से हम देखेंगे कि इसमें कौन सी लाइन हमारी इस पिन से कनेक्टेड है। तो ठीक है, तो हमारे पास एक फ़ोन मैंने ये वाला पड़ा हुआ है, इसमें चेक करेंगे। तो देखो ये फ़ोन हमारे पास दिख रहा है आपको, ये वाला। तो ये भी बनने के लिए आया था, इसमें भी ये सेम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मगर इसमें भी रेडियो ऑफ है, तो इसमें कुछ और रीज़न है। तो अभी फिर इसको भी मैं क्या लगा दूंगा, अच्छे से लगा दूंगा। मैंने ये लगा दिया। ओके, अब मुझे इसके फोल्डर से पता करना है। तो अब मैं कैसे पता करूंगा वो लाइन। देखो मैंने यहाँ फर्स्ट में चेक किया, तो पहले यहाँ से शुरुआत से टच करूंगा। क्या कोई बीप बजी हमारी? नहीं बजी ना। अब इसके यहाँ से चेक करूंगा मैं, देखो यहाँ पे बीप बजी। कौन सी लाइन है? ये लाइन है क्या? ये वाली नहीं, थोड़ा जूम करूँ एकदम। अब देखो, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट में टच करूंगा और आपको यहाँ से टच करते हुए ले जाऊंगा। तो देखो यहाँ से टच करते हुए यहाँ कहीं बीप बजी थी इसकी। यहाँ पे देखो ये वाली पिन है, यहाँ पे बीप बज रही है, मतलब ये लाइन डोंट है। उसको मतलब इसका कहने का वो हमारा जो फोल्डर है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया था। और इसका जो अब सेकंड वाली पिन है, सेकंड वाली पिन कहाँ, सॉरी फर्स्ट ही वाली भूल गया मैं कहाँ था। यहाँ पे टच दिख रहा है, टच हुआ हल्का सा, इसको मार्क कर दूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड वाली को चेक करूँ। सेकंड वाली फिर चेक कर रहा हूँ, कहीं नहीं है इसमें। देखो यहीं पे बजी, मतलब इसकी सेकंड और इसकी फर्स्ट। कुछ समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये दो लाइन है, एक वाली लाइन हमारी इधर वाली, ये लाइन और ये लाइन, इसका मतलब ये दोनों लाइन है हमारी। अब हमें ये चेक करना है मदरबोर्ड में किस जगह है। तो इस मोबाइल का फोल्डर ख़राब हो गया है, हो सकता है इसको फोल्डर चेंज कर दें, फ़ोन हमारा बन सकता है। मगर हम इसका फोल्डर चेंज नहीं करेंगे, जंपर लगा के काम बनाएंगे, देसी जुगाड़। क्योंकि हम रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करेंगे तभी हमें पैसा बचेगा। फोल्डर लगाने से हो सकता है ये बन जाए, क्योंकि रीडिंग नहीं आ रही। पहले अपन ऊपर चेक करेंगे। तो अभी हमारी पिन को नंबर कौन सी है गिनेंगे, पहले अच्छे से देखना। पहले फर्स्ट में रखेंगे, फिर एक यहाँ से गिनेंगे। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19। मतलब इसका पहला वाला इसका 19। ठीक है, पहला 19, दूसरा हमारा है
दूसरा हमारा है 20, मतलब पहला 19, दूसरा हमारा 20। अब देखेंगे कैसे कैसे क्या होगा वो समझते हैं हम पहले। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, तो ये जो मदरबोर्ड है आपका, पहला 19 दूसरा 20 यही था, ठीक है। चलो पहला 19 दूसरा 20, आपको कनेक्टर भी बना दूंगा। तो ये जो कनेक्टर है जो आप ये वाला, मतलब यहाँ से लेके पहला 19 दूसरा 20, तो ये मदरबोर्ड में कुछ ऐसे टच होगा, ऐसे ऐसे टच होगा। कहने का मतलब, अब शुरुआत में नए लोग होते हैं उसको बहुत दिक्कत जाती है। ये नीचे की लाइन नीचे टच होगी ऊपर के ऊपर, तो नीचे की लाइन से हम 19 देखेंगे, और समझ में आ रहा है। तो इसकी 19-20 में देखेंगे रीडिंग आ रही कि नहीं। हो सकता है पहली बात तो फोल्डर पता चल गया, कंफर्म है। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, अब चेक करेंगे इसकी हम रीडिंग 1920 में, यहाँ पे रीडिंग आ रही कि नहीं। अगर यहाँ पे भी सेम रीडिंग दोनों लाइन में आ रही तो मतलब हमारी नीचे की लाइन ही ब्रेक पड़ी थी इसी की वजह से। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, 19-20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। ये 19, थोड़ा एक मिनट यहाँ डायोड मोड में कर लूँ। यहाँ पे देखो रीडिंग आ रही है 19 नंबर पे 403 की रीडिंग आ रही है, और 20 नंबर पे कितनी रीडिंग आ रही है हमारी, 403। मतलब ये दोनों लाइन में लगभग रीडिंग हमारी क्या है, सेम है। तो हमारे मतलब ये लाइन नीचे से क्या है, फोल्डर हमारा खराब हो चुका है। क्या हो चुका है, फोल्डर हमारा खराब। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका फोल्डर को चेंज नहीं करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। सिर्फ हम 19-20 से जंपर लेके इसकी जो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसकी एक नंबर जो पिन थी हमारी, एक नंबर पिन, तो एक नंबर पिन इसकी यहाँ, ये वाली यहाँ पे ऊपर टच होगी। तो एक नंबर पिन और नीचे का 19 कुछ ऐसी था ना। तो अब एक नंबर पिन यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ पे है, तो एक नंबर से देखें बीप कहाँ पे रही थी हमारी, एक नंबर से यहाँ से यहाँ तक, समझे कुछ। तो यहाँ से लेके उसके 19 नंबर पे, और इसका यहाँ से 20 नंबर पे। तो यहाँ से एक जंपर लेंगे डायरेक्ट, तो यहाँ मार देंगे, किसमें मार देंगे, 19 नंबर पिन पे। किसमें मार देंगे हम, 19 नंबर पिन पे। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ से लेके जंपर डायरेक्ट कहाँ मारेंगे, 19 नंबर पिन पे। तो पहले जंपर वायर लाओ थोड़ा। तो देखो ये मुझे फॉल्ट ऑलरेडी पता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फ़ोन बनाए हैं, यहीं से प्रॉब्लम आती है इसकी। लोग दुनिया भर की आईसी निकालते रहते हैं और बाद में घूमते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब इस वीडियो देख के अब ये वाला फ़ोन आएगा तो 100% आपका फ़ोन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगर कई बार होता क्या है, ये ऊपर से नीचे की ये यहाँ पे जंपर मार दोगे, आपका गारंटी से सॉल्व हो जाएगा फ़ोन। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये वाला 19 नंबर पे है ना, ये एक नंबर वाला। तो अभी मैं यहाँ से जंपर मारूँगा उसके 19 नंबर पिन पे। तो चलिए फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा छील लूँ, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, फोल्डर पे मार दें, फोल्डर ही पे मार दें, मदरबोर्ड में क्यों मारें, फोल्डर पे मार देंगे तो भी सही रहेगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा लॉन्ग जंपर ले लेंगे, और यहाँ से 19 नंबर पिन पे हम जब मार देंगे जंपर, ठीक है ना। कुछ समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे 19 नंबर पिन देखेंगे हमारी, तो 19 नंबर यहाँ से ये वाली होगी। ये देखो ये दोनों लाइन थी हमारी, ये वाली एक ये वाली, ठीक है। तो इस पर पहले पेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। पेस्ट लगा के इसको यहाँ पे थोड़ा सा छील लेंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे जा सकती है लगाने में, क्यों, इसको सीधा रखना पड़ेगा, हो सकता जंपर लगे भी ना। चलो फिर मैं इसमें अच्छे से थोड़ा सा पहले सोल्डरिंग कर लूँ। सोल्डरिंग ना होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत जा रही है, जल्दी जंपर नहीं लग रहा है। तो पहले सोल्डरिंग करने के लिए थोड़ा सा पीपीटी लगा दूँ। देखो आपको अगर मुझे मेरे जैसा नॉलेज आपको सीखना है तो आप हमारा बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और नेक्स्ट बैच में आपको खुशखबरी मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप उसको ध्यान देखना, कुछ अलग ही इंडिया पे उसमें अलग ही लेवल पे कुछ करने जा रहा हूँ, तो वो आपको सुनने को मिल जाएगा।
जो हर प्रत्येक इंस्टीट्यूट वाले करते नहीं हैं, वो मैं करके दिखाऊंगा। देखो मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया, अलाइन कर दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, एक जंपर और लगाना मुझे, मतलब उसका सेकंड इसका 20। तो ठीक है लगाऊं फिर। तो अभी मैं इसमें यहाँ पे ठीक है, अब मैं इसमें किस वाली पिन पे जंपर लगाऊंगा, 20 नंबर पिन पे। 20 नंबर पिन भी हमारा क्या दोनों ओपन पड़े थे। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अच्छे से थोड़ा जंपर लगा लूँगा। वीडियो पूरी देखना, आपको समझ में ज़रूर आएगा। अब हम इसको कनेक्टर को लगाकर देखेंगे कि नीचे हमारी रीडिंग सही हुई कि नहीं। ठीक है, मैंने कनेक्टर को लगा दिया है और इस कनेक्टर को भी लगा दूँ, नीचे देखूँ कि दोनों लाइनों पे हमारी रीडिंग सही हुई है कि नहीं। तो अब रीडिंग तकरीबन सेम होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा घट बढ़ सकता है क्योंकि इस दोनों अलग अलग रीडिंग है ना, पैरेलल जुड़ता है तो रीडिंग घटती है। 403 यहाँ आ गया, यहाँ तो बीप बजने लगा, फिर ये बीप क्यों बज रहा है, ये जंपर गलत मार दिया क्या मैंने, इसको थोड़ा निकालूं, ये बीप बजने लगा। चलिए देखते हैं बीप क्यों बज रहा है। ऐसा तो नहीं जंपर मुझे, हाँ गलत ही लग गया जंपर। जंपर ये क्या गलत लग चुके हैं अपन से, जंपर गलत लग चुके हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉरी जंपर वास्तव में गलत लगे हैं। तो ये वाला जंपर इधर होना चाहिए, ये जंपर इधर इधर पे ऐसा लगना था ये, और इसको भी ऐसा। अब ये दोनों सही लग चुके हैं, अब ये दोनों सही लग चुके हैं। तो डायरेक्ट चेक ऐसे नहीं करना है फ़ोन चालू करके, पहले आपको पहले चेक करना है। अब देखें फिर से रीडिंग हमारी सही आई कि नहीं। अगर अब हमारी रीडिंग सही आई होगी तो देखेंगे फिर 403, 397 तकरीबन सेम रीडिंग है, 2 4 10 का अंतर चलता है। अब हम इस फ़ोन को क्या करेंगे, चालू करके चेक करेंगे, देखें इसके नेटवर्क आए कि नहीं। क्योंकि मोबाइल में प्रॉब्लम रहती है, कहीं से लोग कहीं ना कहीं रिपेयरिंग CPU रिवॉल्व करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का ज्ञान बताएंगे। तो मैं तो आपको पूरा क्लियर बताता हूँ कि यहाँ से क्या क्यों दिक्कत आ रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, कंप्लीटली आपको ज्ञान देता हूँ। देखते हैं फ़ोन में हमारे नेटवर्क अभी आए कि नहीं, क्योंकि जो डेटा की लाइन हमने कंप्लीट कर दी थी जिससे हमारी ओपन हुई थी। यहाँ पे दिख रहा था आप क्लियर, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे वीडियो में भी दिखा दूंगा मैंने किया क्या है, तो आपको थोड़ा और क्लियर समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेटवर्क इसके आए कि नहीं। अभी भी इसमें नो सर्विस है, तो अभी इसमें नेटवर्क के थोड़ा जंपर इसको लगा दूं ताकि नेटवर्क हमारे प्रॉपर इसमें आ सकें। अभी इसमें नो सर्विस, एक बार दोबारा से बंद करके चालू करूँगा क्योंकि नीचे का बेल्ट ही नहीं लगाया था मैंने। तो एक बार इसको यहाँ से फिर से चालू करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही हुआ कि नहीं कंप्लीटली। ये एक नंबर 19 नंबर में था ना उसका, हाँ, और 2 नंबर से 20 नंबर, ठीक है ओके। तो अभी इसमें देखते हैं फिर क्या है पोजीशन इसकी। फोन चालू हो रहा है,
देखो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा फ़ोन बन चुका है। दिखा दीजिए आप थोड़ा पास से। तो इसकी थोड़ा एक मिनट, एक सेकंड, स्लीप मोड में चला गया तो इसका बटन दबाना पड़ेगा। चलो मैं चार्ज में लगा देता हूँ, तुरंत इसकी स्क्रीन तो आ जाएगी। तो अभी इसमें चार्ज में लगाता हूँ। हाँ देखो अब इसकी स्क्रीन आ चुकी है और देखो एयरटेल का 5G यहाँ पे आ चुका है। देखो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इस फ़ोन में जो इस मॉडल में मोस्टली समस्या रहती है हमारा किससे रहता है, ये आपका जो इसमें अभी मैं वहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। तो जो RFP की डेटा की लाइन रहती हैं वो इसमें मिस हो जाती हैं कई बार। इस तो अभी हम इसके फोल्डर भी चेंज कर देते तब भी ये आ जाता। मगर तो देखो अपन रिपेयरिंग करते हैं तो हमें रिपेयर होना चाहिए हमारी चीज़। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क से प्रॉपर आ चुके हैं। और इसमें मैं अभी आपको इसमें भी दिखा दे रहा हूँ। देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे ऊपर 5G वोल्टी। तो यहाँ पे इसके नेटवर्क प्रॉपर आ चुके हैं। तो अब मैंने इसमें किया क्या था कंप्लीटली मैं इसको बताता हूँ आपको। तो देखिए आप, तो पहले देखो थोड़ा जूम करके दिखाओ थोड़ा, एक मिनट। चलो इस बार LCD में ले जाओ, इसमें मैं कैमरा को घुमा दे रहा हूँ ताकि व्यूअर्स को जल्दी समझ में आए, ठीक है। तो ये जो फ़ोन है इसका मैं इसका पट्टा निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझाने के लिए। आई एक मिनट वीडियो चालू रहने दो। लग गई यार सुई कुछ की बहुत तेज। चलो ठीक है। देखो ये इस मोबाइल में समस्या क्या रहती है, इसकी जो ये वाली 1 नंबर पिन है यहाँ से तो यहाँ कनेक्ट रहती है और इसकी ये वाली पिन यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट रहती है। तो जब अपन रीडिंग लेते हैं तो दोनों में हमारी तकरीबन 400 से 410-12 रीडिंग दोनों में सेम आना चाहिए। थोड़ा मोड़ा 10-20 के अंदर चलता है। जब मैंने रीडिंग ली पहली तो इस वाली पिन पे मुझे रीडिंग मिली कितनी, देखना समझना अच्छे से मेरी बात को। तो थोड़ा 1 मिनट में पत्ते को भी पलटा दूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो जाए। तो ये वाला जो मैंने ये सिस्टम आपको बताया है तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ ताकि समझा जा सकूँ क्लियर। अभी इसमें हमें बाद में टेपिंग वेपिंग करना पड़ेगी। देखो ये हमारा फ़ोन, ठीक है। मैंने इसमें किया क्या है, पहले सबसे पहले मेरे पास ये बहुत सारे फ़ोन मैंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जब मैंने इसकी जो ट्यूनर आईसी है, इस ट्यूनर आईसी में क्या होता है, इसकी डेटा क्लॉक की लाइनें मिस हो जाती हैं। इसकी जो डेटा क्लॉक की लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी मिस हो जाती हैं। तो यहाँ पे रीडिंग आ रही थी हमारी कितनी, यहाँ पे रीडिंग आ रही थी हमारी 700 और इसमें रीडिंग आ रही थी हमारी 500, ठीक है। तो कई बार आपने अगर आपके पास जो फ़ोन यही आएगा तो इसमें यही प्रॉब्लम रहेगी। तो इसका कनेक्शन रहता है ऐसा और इसका कनेक्शन रहता है ऐसा, आप वो बीप से चेक कर सकते हो। फिर मैंने यहाँ चेक किया, अब इसके पत्ते में 1 नंबर पिन और ये दोनों नंबर पिन मैंने यहाँ पे रीडिंग ली, इसको ऊपर लगे रहे एज इट इज लगा रहने दिया। यहाँ पे रीडिंग दी तो यहाँ पे भी मुझे OL मिला और यहाँ पे भी OL मिला, मतलब दोनों में OL मिला। अब जब दोनों OL मिला तो मैंने देखा कि इसकी कंटिन्यूटी यहाँ तक है, अब इसमें कंटिन्यूटी भी नहीं थी। तो मैंने दूसरा फोल्डर लिया तो यहाँ पे बीप्स लेके यहाँ पे 19 नंबर पिन पे, इसका 1 नंबर पिन से 19 नंबर पिन पे और इसका 2 नंबर पिन इसकी 20 नंबर पिन पे। ध्यान रखना इसकी जो 1 नंबर पिन है इस वाले कनेक्टर की 1 नंबर पिन से इसके 19 नंबर पिन पे, इसका जो सेकंड वाला है उसका है सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला है, इसका कलर भी चेंज कर दे रहा हूं। इसका जो ये वाला सेकंड वाला है, देखो ये सेकंड वाला जो हमारा है वो इसका 20 नंबर पिन पे टच रहता है। तो आप इससे भी देख के बना सकते हो। अब मेरे अभी तो ये ऐसा ओपन लाइन तो बहुत कम आया मेरे पास अधिकतर आता था यहाँ पे रीडिंग सेम है, यहाँ पे रीडिंग डिफरेंट है, ऐसा फ़ोन मेरे पास आया, ठीक है। कई बार यहाँ पे रीडिंग नहीं है, किसी एक लाइन में रीडिंग अलग अलग है, तो अपन को ऐसे जंपर मार दोगे तो भी आपका फ़ोन का सोल्यूशन हो जाएगा है। और आपको जब भी ऐसी चार्जिंग पिन बदलने के लिए आए तो पहले ट्यूनर आईसी के चारों तरफ करना क्या है, जितना भी ग्लू लगा है उसको निकाल देना है, पहले साफ कर देना है। कई बार चार्जिंग पिन लगाती है आईसी उठ जाती है, ठीक है, फिर भी अपना नेटवर्क आईसी का में दिक्कत रहेगी तो आप इससे भी परेशान हो जाएंगे। तो आप ये ऐसे आप देखना आपको 100% फ़ोन बनेगा। मैंने आपके सामने लाइव ही फ़ोन बनाया, ऐसा नहीं मेरे पास रिपेयर किया रखा था। अभी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा टेपिंग ग्लू लगा दूंगा
और इसको मैं यहाँ पे भी क्लूलेस, अब इसको एज इट इज़ कंप्लीट करके रख दूंगा। ये फोल्डर डालने से भी समस्या सही हो जाती है। हम अगर रिपेयरिंग करते हैं तो पैसा कैसे बचाएंगे अगर फोल्डर दूसरा डाल देंगे। तो अभी ये मैं तकरीबन इसमें 1200 रुपये कस्टमर से मैं ले सकता हूँ इजीली इस चीज़ की, क्योंकि फॉल्ट ही के तो पैसे होते हैं और उसकी ओरिजिनल स्क्रीन भी रहेगी। तो ये था हमारा वीडियो जो सैमसंग A23 5G का नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए, जो हाफ लाइट मोड और हमारा रेडियो ऑफ में पड़ा रहता है। तो रेडियो ऑफ मैंने इसमें कैसे पता किया था, सेटिंग गया था, नेटवर्क मैनुअली सर्च कर रहा था तो वहाँ पे सर्च ही नहीं हो, जैसे सर्च करने के बाद फेल्ड तुरंत फेल्ड आए तो हमारा नेटवर्क सेक्शन रेडियो ऑफ में पड़ा है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया, और आप ऐसे किसी भी मोबाइल को भी रेडियो ऑफ बना सकते हो, ऐसी ही प्रॉब्लम उसमें रहती है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छा आपको ज्ञान देंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।